भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है। भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने जो कार्य किया है इस लॉकडाउन में, उस पर सभी भिवंडी वासियों को संतोष शेट्टी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भिवंडी मनपा और आईजीएम अस्पताल प्रशासन पर कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार हेतु सही तरह से काम करने के लिए भिवंडी भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बना रखा है। पिछले एक हफ्ते में भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व सांसद किरीट सोमैया आईजीएम अस्पताल कोविड अस्पताल का दौरा किए। अस्पताल सीएमओ डॉक्टर अनिल तुराज से 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा किए। अस्पताल प्रशासन को नागरिकों के लिए सही उपचार करने को फटकार लगाई। उसी तरह विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर भी भिवंडी का दौरा किए। मनपा मुख्यालय में भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने हेतु हर संभव उपाय योजना किए जाने का निर्देश दिए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी ने आईजीएम अस्पताल का दौरे के दिन भिवंडी में कोविड अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना संक्रमित महिला की मौत की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भाजपा विधायक महेश चौगुले, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 आईजीएम अस्पताल का दौरा किया। सोमैया ने महिलाओं की मौत को हत्या करार देते हुए अस्पताल प्रशासन एवं राज्य सरकार को जिम्मेदारी ठहराया है। सोमैया ने मनपा आयुक्त प्रवीण अस्टीकर एवं आईजीएम अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अनिल तुराज से चर्चा की। डॉक्टर तुराज द्वारा अस्पताल में 4 वेंटिलेटर होने की जानकारी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सोमैया ने कहा कि भिवंडी की आबादी को देखते हुए कम से कम 20 वेंटिलेटर की जरूरत है। सोमैया के बाद दरेकर संभाला मोर्चा। विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर भिवंडी दौरा किए। भिवंडी मनपा मुख्यालय में 2 घंटे से ज़्यादा देर तक बैठक किया। कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने हेतु उस समय भिवंडी मनपा महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, अतिरिक्त जिलाधिकारी वैदेही रनड़े, उप विभागीय अधिकारी मोहन नंदलकर, आयुक्त प्रवीण अस्टीकर, पुलिस आयुक्त राजकुमार शिंदे, तहसीलदार शशिकांत गायकवाड़, गट विकास अधिकारी प्रवीण गोरपड़े, मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अनिल तोरात आदि अधिकारी लोग उपस्थित थे। प्रवीण दरेकर ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि भिवंडी में 100 बेड की कोविड अस्पताल में डॉक्टर नर्स उचित संख्या बल में नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोविड अस्पताल में सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाने से कोरोना खत्म नहीं किया जा सकता है, अपितु स्वास्थ्य कर्मियों के संख्या बल बढ़ाए जाने की बेहद जरूरत है। दरेकर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनहित की लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। उक्त मौके पर भिवंडी लोकसभा सांसद कपिल पाटिल, विधायक महेश चौगुले, निरंजन डावकरे, भाजपा शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी व आदि मान्यवर लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भिवंडी भाजपा के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी से एक खास मुलाकात की साई नमो ने। उनसे पूछा गया कि एक हफ्ते में भाजपा के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी भिवंडी का दौरा किए हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है इस तरह से। तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे मुंबई थाना जहाँ भी ऐसे कंप्लेंट आती है जहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे कोई दवा नहीं मिलने से, बेड नहीं मिलने से उनका वो मर रहे बेचारे। तो ऐसे भिवंडी में एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या गैस की वजह से कोई एक लेडी गुजराती समाज की हमारी वो गुजर गई। और ऐसे को अच्छे घर के लोग थे, उनको प्राइवेट जाने की उनकी ताकत है, लेकिन उन थाना महापालिका में ऐसा ऑर्डर निकाला कि कोई भी बिगर थाने का कोई बाहर का ले मत। और उनका देहांत होने के बाद वीडियो क्लिपिंग बहुत चली, ये कहाँ तक हमारे पार्टी तक पहुँचा ये सब बातें। और किरीट समाज जो हमारे माजी खासदार है और बहुत बड़े नेता, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी है प्रदेश के, वो खुद आके इधर जिस दिन आए हो वो दिन खुद सही में बहुत फालतूगिरी चल रही थी, खाली नाम के लिए सब बना था। लेकिन वो आने से ताबड़तोड़ एक मोमेंट अच्छा हो गया कि वहाँ पे आज जो कमियाँ थी, जैसे कि ऑक्सीजन का कमियाँ थी, उसके लिए बहुत फास्ट काम चालू हो गया। ऑक्सीजन कैसा लेना चाहिए, ऑक्सीजन बदलते टाइम कितनी तकलीफ होती है, ये सब बातें उन्होंने बताया और बहुत फास्ट एक्शन में आए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी कुछ भी ऐसी तकलीफ आती है, कोविड में कोई बराबर प्रशासक नहीं दे रहा है कि सरकार उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विरोधी पक्ष नेता हो, देवेंद्र जी हो, कि पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे प्रवीण जी है और सोमैया। तो ये आने के बाद कमिश्नर के साथ मीटिंग लेने के बाद और इसमें बहुत से अच्छे रास्ते निकले जिसका फ़ायदा हम सब भिवंडी के लिए होगा।
जिस तरीके से 4 वेंटिलेटर है इसके लिए बोला तो नाराज हो गए, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एकदम गलत है। खाली अभी इनको नहीं समझ रहा है। कल तक भिवंडी में हम 1 2 3 4 5 ही गिनते थे, अभी 300 हो गए। कल से पूरा मार्केट चालू हो रहा है और ये बीमारी बढ़ रही है। अभी एक एक घर में 15 20 30 40 ऐसा बढ़ रही है एक एक घर पे। तो बहुत भयंकर काम है और कुछ नियोजन नहीं है, खाली कागज में है, प्रैक्टिकल नियोजन नहीं है। तो जो वेंटिलेटर तो बोले बहुत सही है। आज जहाँ पे 100 बेड में एटलीस्ट 25-40 एंटर मांगता ही है, वहाँ खाली 4 है। तो अभी उन्होंने वादा किया है कि हम करेंगे। अगर उन लोग अगर नहीं करते और कुछ कम ज़्यादा होता है, वो जिम्मेदारी जो भी आईजीएम में हो या महापालिका में हो, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग सब मेन भारतीय जनता पार्टी करके एक इंसान के नाते करके कोविड की वजह से मेरा कोई पेशेंट भिवंडी का कोई समाज का भी हो उसको तकलीफ नहीं आने देंगे। उसके लिए हम लोग दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं और जो सहूलत है वो सहूलत हमारे पब्लिक को हम लेके देंगे। जिस तरह से प्रवीण जी आए तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं आज बहुत बड़ा काम करते हुए प्रवीण देरेकर हमारे विधान परिषद के विविध पक्ष के नेता गए 2-2.5 महीने में ना कोई इधर पालक मंत्री आया, ना कोई कांग्रेस का कोई मिनिस्टर आया, ना कोई पूछने आया, ना कोई बोलने आ रहा है। आज क्या चला है महापालिका में, क्या चला है भिवंडी शहर में, क्या चला है आईजीएम में, कोई पूछने नहीं आया। एक क्रेडिट शो में जो आके गए और आज प्रवीण जी आने के बाद बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया कि ऑफिशियली मीटिंग थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डीसीपी साहब, यहाँ की कमिश्नर, महापौर और सभी प्रांत अधिकारी, सब अधिकारी लोग थे, पत्रकार थे। तो इसमें अभी हकीकत में पता चला कि इन लोग क्या करने वाले, इनके क्या कमी है। जो कमी है उसको प्रवीण जी बोले पूरा करो। अगर इसमें तुम लोग कुछ भी हरकत बना करोगे और हमारे भिवंडी को किसको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी पेशेंट को, तो हम हमारे एक्शन में आएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो प्रवीण जी को आपने जो लेटर दिया उसमें क्या मांग किया आपने? मैंने जो लेटर दिया कोविड के लिए तो आए थे, पावर का जो मसला चल रहा है टोरंटो का, मैं टोरंटो ऑफिसर से बात भी किया कि तुम ऐसे टाइम में क्यों ये सब बिल दे रहे हो, ये गलत टाइम दे रहे हो। तो वही प्रवीण जी को कहा कि मैं गए 2-3 महीने से पूरा लॉकडाउन कैसे सभी कामकाज बंद है, कोई घर का बिल नहीं भर सकता है, कुछ को खाने की तकलीफ है, दवा का तकलीफ है। ऐसे टाइम बिल हमारे लोग नहीं दे सकते, जैसे बाकी सब चीज़ में सहूलत मिली है तुम्हारे खेती लोग को, दूध वाले को, जो भी बड़े बड़े जो सबको, जो तुमने ऐसी टेक्सटाइल में रहना चाहिए। तो एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन हुआ है, घर गुर्ती हो क्या पावरलूम हो, इनका बिल माफ़ होना चाहिए। और वो पत्र दिया उनको मैं, और वो बोले क्या जरूर माफ़ करके देंगे हम। जिस तरह से आपने आईजीएम देखा, महापालिका देखा, जिस तरह से दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, उसके बारे में आगे जाकर क्या करने वाले हैं? नहीं, बहुत खराब बात है कि अभी हमारे श्यामजी अग्रवाल ने एक आरोप लगाया जो बहुत भयंकर आरोप है और जो सही भी लग रहा है कि मैं खुद वीडियो क्लिपिंग देखा हूँ कि व्यवहार चालू है, मतलब जबरदस्ती किसको लेके जाने का, उसको कोविड का डर देने का, कोविड है या तेरे घर के लेके जाता हूँ, और पैसे का व्यवहार करने का, ये सब चीज़ें बचना है। तो आप एक पत्रकार, आप जितने पत्रकार लोग हैं, आप सभी को बोलता हूँ, ऐसे जो भी है, ऐसे टाइम जो हरामपना करता है, दलाली करता है, पैसा खाने देखता है, उसको छोड़ने का नहीं। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप मुझे बताओगे पहले 2 बजाओ कान पर उसको, ये मैं कायदा देखूंगा नहीं कुछ। जो ऐसे टाइम में आदमी मर रहा है बेचारा, वो परेशान है, तुम उसको पैसे व्यवहार कर रहे हो, एकदम गलत बात है। ऐसी बात आज प्रवीण जी तक बताया, प्रवीण जी ने हमारे डीसीपी साहब को बोला अगर ऐसा सही बात रहेगा, अगर कोई कोविड पेशेंट को डरा के तेरा मैं नेगेटिव करता हूँ, पॉजिटिव है तो मुझे पैसा दे, और उसने पैसा लिया भी है, तो इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी में अगर सही में वो बात निकली, सही बात है ही, जब मैं खुद वीडियो क्लिपिंग देखा, तो उसके ऊपर पुलिस एफआईआर दाखिल होगा और इसकी वजह जो भी है वो सब इसमें फंसेगी।